হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। This is AGT Live 24/7. নিজেদের অফিস চত্বর আমাদের মাননীয় দ্বারা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এক পেড় মাকে নাম এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব বৃক্ষরোপণ করলেন এই মুহূর্তে। আপনারা আমার সঙ্গে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা শুরু করব। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে ভারত মাতার সেবা করা এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমি আজ যেই শপথ গ্রহণ করছি। আমাদের মাননীয় মিশন অধিকর্তা, আমাদের জয়েন্ট মিশন অধিকর্তা সহ অন্যান্য যারা অতিথিরা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই সাফাই অভিযানের সূচনা কর্মসূচি থাকবে আমাদের। যা এই বছর এই স্বচ্ছতা মিশনের এই দিবস পালনে 10 বছর। তো গত 14ই সেপ্টেম্বর থেকে এই বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারা ত্রিপুরাব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতার গুরুত্ব এবং স্বচ্ছতাকে একটা অভ্যাস হিসেবে মানুষকে তৈরি করার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করব। তো আজকে আমাদের এই এনএচএম অফিস প্রাঙ্গণ দিয়ে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এনএচএমের যে ইউনিটগুলি আছে সেখানে সমস্ত এরকম কর্মসূচি পালন করার জন্য আমরা একটা মেসেজ ছড়িয়ে দেব। এই বছরে আমাদের যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে স্বচ্ছতা কি ভাগিদারি, শ্রমদানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির। মানে মানুষের মধ্যে তার ভেতর থেকে যেন এই স্বচ্ছতার গুরুত্ব এবং তার অভ্যাস গড়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যে যা যা করার সেই অনুষ্ঠানগুলি সেই কাজগুলি আমরা করব। তার পাশাপাশি আমাদের সমাজে যারা সাফাই মিত্র তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য, তাদের মধ্যে হাইজিন সেন্স তৈরি করার জন্য যে কর্মসূচি করা সেই কর্মসূচিগুলি আমরা হাতে নেব এবং সেগুলি পালন করব। তার পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা আরেকটা কাজ করব। আপনারা সবাই জানেন যে সুস্থ সমাজ তৈরি গড়তে গেলে প্রথম দরকার একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা। সেই সুস্থ পরিবেশের লক্ষ্যে এক পেড় মাকে নাম যে কর্মসূচি তার মাধ্যমে আমরা বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটাও আজকে এখানে অনুষ্ঠিত করব। এবং সেটার একটা বড় দিক হচ্ছে যে গাছের স্পিসিসগুলি প্রজাতিগুলি আমরা সিলেক্ট করেছি সেই সবগুলি ইন্ডিজেনাস, মানে আমাদের লোকাল যে গাছগুলি হারিয়ে যাচ্ছে সেই গাছগুলি। साल जो थीम दी है वो है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। मतलब हमारे स्वभाव में ही स्वच्छता का एक गुण तैयार हो और हमारे दैनंदिन रूटीन कार्यक्रम में ही स्वच्छता दिखे और इस स्वच्छता का संस्कार भी हम आने वाले पीढ़ियों में हम लोग करें और वॉलंटरी एफर्ट्स और कलेक्टिव एक्शन इसमें बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे स्वच्छता करेंगे, श्रमदान करेंगे। दूसरा मैसेज जो इस साल दिया गया प्रधानमंत्री महोदय ने कि स्वच्छता की भागीदारी, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, सिर्फ म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है, बल्कि इसमें सभी हमारे नागरिक, हमारे समाज के अन्य संस्थाएं जो है वो भी इसमें भाग लें और जो हमारे सफाई मित्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ गाइडलाइन इस साल दी गई है। तो आप जानते हैं कि एनएचएम जो पहले एनआरएचएम करके 2005 से शुरू हुआ, करीब पिछले 18-19 साल से ये संस्था कार्यरत है और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन इस सभी अस्पतालों को हेल्थ सर्विस के लिए सपोर्ट करना, उनको जो टेक्निकल नॉलेज है वो देना,
उनके लिए अन्य अन्य इम्यूनाइजेशन है, मदर एंड चाइल्ड केयर हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो, मलेरिया हो, कोई भी जो हेल्थ का प्रोग्राम है उसका रूपायन करना, उनको फंडिंग करना, और जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तक एनएचएम में अभी जुड़ गए हैं। तो अब एनएचएम जो पहले राज्य और जिला स्तर पे काम करता था, अब एनएचएम का जो हेल्थ ऑफिसर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये गांव-गांव तक काम कर रहा है। तो एक संस्था मतलब पिछले 20 सालों में जो कि हमारे राज्य का एक हेल्थ सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया है, और एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा करने की जिम्मेदारी एनएचएम के पास है। तो स्वास्थ्य अच्छा करने की जो जिम्मेदारी है वो तो स्वच्छता से शुरू होती है। जब तक स्वच्छता नहीं है तब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता, और यही थीम लेके जो एनएचएम ने सिर्फ अगरतला में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ एनएचएम के हमारे ऑफिशियल्स काम करते हैं, ये सभी हमारे कार्यालयों में ये उद्योग शुरू किया है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। तो ये जो राजबाड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैं बहुत पहले से आता था। आपको यहाँ पता होगा कि जब अगरतला म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस जो हमारे बट्टला में था, तो उनका एक सेंट्रल ऑफिस यहाँ पे था जो कि टैक्स कलेक्शन करता था। तो टैक्स कलेक्शन एक ही जगह से होता था। बाद में फिर एएमसी के 4 जोन हो गए, और फिर अलग अलग जोन में उनको काम दिया गया, और फिर सेंट्रल जोन जो यहाँ पे आरसीएसआर का ऑफिस था, वो ऑफिस फिर हमने उसको सेंट्रल जोन नाम दिया, और बाकी जोन को अलग अलग करके फिर वो सिटी सेंटर में चला गया। तो एएमसी जब मैंने 2009 में ज्वाइन किया था, तो आप जानते थे कि अगरतला का तब हालत क्या था। तो जो कचरा था वो ओपन ट्रैक्टर और ओपन ट्रक में लेके जाते थे, और बिना प्रोसेसिंग की हपाने में डंप करते थे। तो मुझे याद है कि तब हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत सरकार के साथ फिर हमने पूरे शहर का स्टडी किया कि हम किस तरीके से अगरतला को स्वच्छ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हर एक घर में हमने डस्टबिन दिया। फिर जो स्टील का कंटेनर आज आपको दिखता नहीं है, मैं उसका कारण बताऊंगा आपको, वो हमने हर जगह पे डंपिंग होता था ओपन, वहां हमने रख दिया। करीब 100-200 मीटर पे एक आपको कंटेनर मिलता था। फिर ओपन ट्रक में कचरा जब हम ले जाते थे तो हवा के कारण पूरे शहर में डस्ट आता था। तो उसके बदले में हमने कॉम्पैक्टर लाए। एक ट्रक में कितना 1 या 2 टन कचरा जाता था, लेकिन कॉम्पैक्टर जो है बाद में आए, उसमें एक कॉम्पैक्टर में करीब 8 से 10 टन कचरा कॉम्पैक्ट करके ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगरतला शहर में जैसे कि समझो और थोड़ा सामने जाइए, जो हम कर्नल जोमनी से बिल्कुल करता है, यहाँ पे ओपन ड्रेन था, कोरा में ओपन ड्रेन था, काफी जगह ओपन ड्रेन था, वो सब ओपन ड्रेन बंद किए गए। फिर वो जो ड्रेन बंद हो गए उसको सफाई कैसे करें, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं हमारे शहर में, उसको बोलते सुपर सकर, जो भी पहले बॉम्बे में वगैरह होते थे, वो हमने लाए। फिर हपानिया का जो डंपिंग ग्राउंड था उसको बंद करके हमने देवेंद्र चंद्र नगर डीसी नगर में बड़ा वहां पे सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लाया। फिर अभी कि कचरा सब कचरा देवेंद्र चंद्र नगर में ना जाए, वो भी उसकी मर्यादा है। इसलिए अभी कि जो हमारे एसएचजी मेंबर घर घर से कचरा लेते हैं, आपके घर से भी लेते हैं, उनको हमने हर एक वार्ड में हमने कचरा सेग्रीगेशन करने के लिए हमने प्राइमरी सेग्रीगेशन सेंटर बनाए, ताकि वहां पे ऑर्गेनिक अलग अलग करते हैं, और बहुत सारा कचरा रिसाइकल होता है। अब इतना रिसाइकल होता है, वो जो हमारे जो कंटेनर थे रास्ते के ऊपर जो दिखते थे, वो भी रखने का जरूरत नहीं है। तो अभी क्लीनिंग प्रोसेस जो है अगरतला का इतना स्मूथ हो गया है कि अगरतला में आपको कंटेनर रखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग घर से प्राइमरी सेग्रीगेशन सेंटर और वहां से हमारे कॉम्पैक्टर से ले जाते हैं।